हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, आज तुम्हें ना मेमोरी ग्लैंड के बारे में A to Z चीज़ें जो भी जाननी चाहिए तुमको नीट के लिए फॉर योर बोर्ड्स एग्ज़ाम एज वेल, तुमको हर एक चीज़ बता दूंगी। एंड इसके बाद तुम लोग को मेमोरी ग्लैंड वाला जो टॉपिक है ना NCERT में, वहाँ से तुम लोग को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो, जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, मैमल्स का, फीमेल्स मेमल का। मतलब कि जिनमें भी ना फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है, दैट इज़ एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फीमेल मैमल्स, ठीक है। और जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं ये एक पेयर में प्रेजेंट होती हैं। दे आर मॉडिफाइड स्वेट, या फिर बोल सकते हो स्यूडोरिफिक ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड क्या है, तो मेमोरी ग्लैंड एक्चुअली जो है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, और ईदर यू कैन से स्यूडोरिफिक ग्लैंड है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। एंड अब जो मेमोरी ग्लैंड है वो लोकेटेड कहाँ पे है भाई, मतलब कि वो प्रेजेंट कहाँ पे है तुम्हारी जो ये मेमोरी ग्लैंड है, तो वो प्रेजेंट है पेक्टोरलिस मेजर मसल में, ठीक है। मेजर मसल, पेक्टोरलिस मेजर मसल में आगे दिखाऊंगी भी तुम लोग को एक, ठीक है। उसमें तुम लोग को दिख जाएगा कि रिब केज के ऊपर में एक मसल होती है, दैट इज़ एक्चुअली द पेक्टोरलिस मेजर मसल। एंड उस मसल में प्रेजेंट होती है तुम्हारी मेमोरी ग्लैंड, मतलब मेमोरी ग्लैंड भी बोल सकते हो, एक पैर में जो कि प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जो मेमोरी ग्लैंड होती है ना वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एक तो फैट है पूरा, जो कि वेरिएबल होता है। देखो, बहुत सारी फीमेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड के साइजेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उनमें जो फैट अमाउंट है ना वो वेरिएबल होता है। जो फैट होती है ना डिफरेंट डिफरेंट वुमेंस में, वो वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी, एंड उनका खाना पीना कैसा है या फिर उनका हेल्थ कैसी है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। एंड इस बेसिस पे जो फैट है वो वेरिएबल होता है, एंड दैट इज़ एक्चुअली यही एक रीज़न है जो है साइज ऑफ डिफरेंट मैमल, ये फीमेल्स साइजेस डिफरेंट होती हैं मेमोरी ग्लैंड की, ठीक है। दूसरा है ग्लैंडुलर टिश्यू। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ना, जिसके पास मेमोरी लोब्स आगे होती हैं, आगे मैं बताऊंगी वो क्या होती है, तो उसके पास होता है एक ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। अब देखो, दूसरी चीज़ ये है कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है ना वो ग्रो करती है दो टाइम पे। कब कब ग्रो करती है, एक तो प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी नीट के लिए, ठीक है। बोर्ड्स में अगर एकदम डीप जाके पूछा तभी इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ अगर MCQ में तो यूजुअली वो इतना डीप नहीं जाता, बट अगर गया तो तुम लोग को याद रखना है कि प्यूबर्टी के टाइम पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन जो है ये मेमोरी ग्लैंड ग्रो करता है, तो दैट इज़ द ईस्ट्रोजन के वो इन्फ्लुएंस में, ठीक है। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्रोलैक्टिन है एंड प्रोजेस्टेरॉन है, इन दोनों के इन्फ्लुएंस में आके जो मेमोरी ग्लैंड है वो ग्रो करता है, ठीक है। अब इसके बाद तुमको ये देखना है कि जो इनका जो डायग्राम है ना, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये तुम्हारा जो डायग्राम है तुम्हारी NCERT में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ना तुम लोग ये देख सकते हो कि ये वाला जो तुम लोग जितना देख रहे हो, दिस इज़ द मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। अब ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने अभी बताया था, ये वाला जो है तुम्हारा रिब केज है, ठीक है। इतना तुम्हारा रिब केज है, ठीक है। रिब केज के जस्ट ऊपर में ना तुम्हारी जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है, यहाँ पे दिस तुम्हारा, एक मिनट, ये जो तुमको दिख रहा है इतना वाला पार्ट, मतलब देखो ये वाला जो तुम्हारा रिब केज है, ये मैं जो लास्ट में दिखा रही हूँ ये तुम्हारा रिब केज है। उसके बाद एक तुमको पतली सी ऐसे करके दिख रही होगी, दैट इज़ द पेक्टोरलिस मेजर मसल, एंड यहाँ पे इसी के ऊपर में प्रेजेंट होता है तुम्हारा मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। अब देखो, ये जो मेमोरी ग्लैंड है इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले मैं तुमको बताई थी कि ये वाला जो है ये फ़ैट है सारा का सारा। फैट के बाद इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, इसमें मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें ना टोटल अगर तुम बोलो तो 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं एक मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है। एक मेमोरी ग्लैंड में तुम्हारे 15 से 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होंगे, एंड इन मेमोरी लोब्स के अंदर क्या क्या होता है वो भी बताती हूँ आगे, ठीक है। इसको अपन लोग जूम करके यहाँ पे देख लें। अगर यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे पहले ये तुम्हारी जो है एक मेमोरी लोब है, ठीक है। ऐसी 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट होंगे तुम्हारे एक मेमोरी लोब में, मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है। अब इसमें तुमको ये दिख रहा होगा कि ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है बहुत सारा, दैट स्ट्रक्चर इज़ योर एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई जो है कनेक्टेड होता है, देखो ये एल्वियोलाई है, फिर एल्वियोलाई जो है ना ऐसे करके निकला हुआ है जो ट्यूब काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज़ द मेमोरी ट्यूब।
फिर बहुत सारे एल्वियोला और मेमोरी ट्यूब ऐसे करके जुड़े हुए हैं एक डक्ट से, दैट इज़ नोन एज द मेमोरी डक्ट। ये तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। वही तुम लोग को इस वाले डायग्राम में भी दिख जाएगा, ठीक है। मैंने इसको जूम करके बना दिया था। उसके बाद देखो मेमोरी डक्ट जो है वो निकलेगा एंड यहाँ पे स्वेलन रीजन होगा, दैट इज़ मेमोरी एम्प्यूला। एंड मेमोरी एम्प्यूला के बाद में तुम्हारा क्या आएगा, लेक्टिफेरस डक्ट आएगा, ठीक है। लेक्टिफेरस डक्ट जो है ओपन होगा तुम्हारे निप्पल्स में, ठीक है। यही तुम्हारा ओवरऑल यहाँ पे था, उसके आगे कुछ भी नहीं है। एंड हाँ, एक रीजन होता है यहाँ पे डार्कर जो रीजन होता है ना, दैट इज़ एक्चुअली द एरियोला, ठीक है। उसको एरियोला बोलते हैं एंड दैट इज़ प्रेजेंट, ठीक है। अब देख लो जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, 15 से 20 मेमोरी ग्लैंड उसमें, मेमोरी ट्यूब उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मेमोरी लोब्स। उसके बाद देखो अब ये ना जो मैंने जो ये फ्लो चार्ट बनाया है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखना। बिकॉज ये तुम्हारे देखो सीक्वेंस में, फर्स्ट ऑफ ऑल नीट में ये तुम्हारा पता कैसे पूछ सकता है कि अरेंज करो इसको कि सबसे पहले कहाँ पे बनता है, फिर कहाँ पे जाता है, फिर कहाँ पे क्या होता है करके। एज वेल एज तुम्हारी CBSE के जो बोर्ड है ना, CBSE में भी पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्लाइड, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, जो ईच लोब है उसके अंदर ना एक क्लस्टर ऑफ मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर होंगे, जिसको अपन लोग एल्वियोलाई बोलेंगे, ठीक है। जो एल्वियोलाई होगा ना, उसी में मिल्क का फॉर्मेशन होगा। फिर एल्वियोलाई से वो मूव करेगा मेमोरी ट्यूब्यूल में, जो कि फिर ओपन अप होगा मेमोरी डक्ट में। उसके बाद ये होगा मेमोरी एम्प्यूला में, जो स्वेलन रीजन मैंने बताया था ना डायग्राम में, वही है मेमोरी एम्प्यूला। उसके बाद जो एम्प्यूला है वो लेक्टिफेरस डक्ट में आएगा। लेक्टिफेरस डक्ट जो है वो निप्पल में ओपन अप होगा एंड वहाँ से मिल्क जो है सक्ट होगा, ठीक है। अब ये तुम लोग ना एल्वियोलाई का अगर स्ट्रक्चर देखना है तो देख सकते हो, ऐसा कुछ तुम लोग को अगर उसको एकदम जूम आउट करके देखोगे तो ऐसा तुमको कुछ दिखेगा। मतलब कि यहाँ पे प्रेजेंट है तुम्हारा, सबसे पहले ये तो मिल्क है तुम्हारा, ठीक है, मिल्क इसके अंदर बन रहा है। एंड ये जो तुम एक स्ट्रक्चर देख रहे हो ऐसा ऐसा करके, दैट इज़ द रिसेप्टर ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है। एंड उसके ऊपर में जो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये ऑक्सीटोजन का रिसेप्टर है, ठीक है। एंड उसके बाद ये वाली जो सेल्स हैं ये मायो एपिथेलियल सेल्स हैं, और हाँ, और ये वाली जो है एपिथेलियल सेल्स हैं। ये तो हाँ तुम्हारा मेमोरी एल्वियोलाई का जितना भी था, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड भी इसी में एकदम अच्छे से मैंने कवर कर दिया है। आई होप सो तुम लोग को समझ में आया होगा। बिकॉज देखो मेमोरी ग्लैंड एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, प्लस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।